नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। बादल फटने से मरने वालों की संख्या करीब 40 पहुंच गई है। 100 से भी ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। कई की हालत गंभीर है। आपदा में 220 के करीब लोग यहाँ लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर आप देखिए किस तरह से किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया। बादल फटने से मरने वालों की संख्या करीब 40 पहुंच गई है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। कई लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। 220 के करीब लोग यहाँ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं और लगातार आप देखिए कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की ताजा अपडेट आपके सामने, जहां पर मरने वालों का आंकड़ा अब 40 के करीब पहुंच गया है। 100 से भी करीब आप देखिए लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। 220 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए लगातार आंकड़ा जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां बनी है इस पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन फिलहाल जो दिन में तस्वीरें सामने आई थी वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आप किस तरह से भारी तादाद में जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया है। और अब जो लोग लापता हो गए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से डटा हुआ है। प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बताते चले कि उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के साथ बातचीत की है और उन्होंने कह दिया कि वो मीडिया के सामने कोई बात नहीं करने वाले हैं। एजेंसीज को यहाँ कार्रवाई में लगाना चाहिए और पता नहीं किस तरह से ये बड़ी घटना वहां पर पेश आ गई है। लेकिन फिलहाल इस पर कार्रवाई को अंजाम देना जरूरी है और पल पल की अपडेट जो है वो सामने आनी चाहिए। तो पूरी तरह से युद्ध स्तर पर यह अभियान छेड़ दिया गया है। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ताजा अपडेट अब क्या है, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? एक एसटीओ मिशन है। अजय, आवाज आ रही है? ये ले लो पानी। उनको दोनों पानी बस मिल गया। अजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। लेकिन बताते चले कि पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और इस वक्त 40 के करीब लोगों के मारे जाने की जो खबर है, यानी कि जिस पर पुष्टि आप देखिए कह सकते हैं, और 100 के करीब लोग अभी भी गंभीर हालत में घायल हैं और साथ ही साथ 220 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अजय, आवाज आ रही है? जी आशा, बताइए किस तरह की इस वक्त की ताजा स्थिति है वहां पर? देखिए जो आंकड़ा मृतकों का है वो 40 पार कर चुका है, क्योंकि दो जो डेड बॉडीज हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में पड़ी हैं, जो इंजोर्ड शिफ्ट किए गए थे 74 किश्तवाड़ के लिए बॉर्डर से, उनमें से 2 की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आंकड़ा जो है 40 पार कर गया है और जो इंजोर्ड है वो भी 100 से अधिक हो चुके हैं। बदकिस्मती से मौसम साथ नहीं दे रहा है, जिस वजह से बाई रोड ही जो क्रिटिकल इंजोर्ड थे उनको यहाँ से रश किया गया है। अभी तक जो इंजोर्ड है वो एम्बुलेंस से ही यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो डेबरी है, जो मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ से लोग फंसे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही है, जिनको निकालने का काम वहाँ पर चल रहा है और आला अधिकारी भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। अच्छा, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है और अब आप देखिए धीरे धीरे अंधेरा भी होता चला जा रहा है। रेस्क्यू को पॉज किया जाएगा या फिर कंटिन्यूटी में इसी तरह से पूरी रात रेस्क्यू चलाया जाएगा? बिल्कुल, ये जो क्योंकि कीमती जानें फंसी हुई हैं तो रात भर ये ऑपरेशन चलना है, ऐसा हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि फिलहाल यात्रियों को किश्तवाड़ से आगे मचेल के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी जब तक फाइनल कॉल यात्रा को ली जाएगी, क्योंकि कई यात्री जो हैं उनको वापस भेज दिया गया है। जी आशा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपदा ये आई है अजय, जो हेल्प डेस्क का बनाया गया है उस पर अभी तक कितना रिस्पांस किया गया है? रिस्पांस टाइम क्या कुछ है और किस तरह से अब आगे के अभियान को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो आसपास के इलाके के लोग हैं उन्हें राहत और साथ ही साथ किस तरह वहां से कोई शिफ्ट किया गया है या राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई किस तरह से चल रही है प्रशासन की? देखिए यात्रा के चलते जहाँ भी यात्रा ट्रैक पर ऑलरेडी लंगर लगे हुए थे वहाँ पर यात्रियों को ठहराया गया है, वहाँ पर उनको सेफर जगहों पर रखा गया है ताकि वो जब तक चीजें ठीक नहीं होती उनको वहां से निकाला नहीं जाता। जहाँ तक मेडिकल का बात है तो बॉर्डर में फर्स्ट एड देने के बाद उनको किश्तवाड़ लाया गया है और 20 के करीब ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको रेफर किया गया है जीएमसी।
उनकी कंडीशन कुछ खराब थी, जिसके चलते उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा गया है। और जो बाकी हैं उनको भी धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है, ये माफ कीजिए यहाँ से आगे भेजा जाएगा, क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट नहीं है, फर्स्ट एड दी जा रही है। और हमें जो खबरें हैं कि जम्मू और उधमपुर और दूसरे इलाकों से एम्बुलेंसेज रश की गई हैं, जैसे वो पहुंचती हैं तो इनको भी भेजा जाएगा, क्योंकि बेशतर लोग जो हैं यात्रु हैं वो बाहर के हैं, स्थानीय अभी तक उसमें कोई सामने आया नहीं है। जी आशा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, पूरी तरह से युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी किया गया है और पूरी रात ये ऑपरेशन चलने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद दुखद साबित हुआ है। एक और किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। वहीं राजौरी जिले के सुंदरबनी के ही बाजाबैन इलाके में भी दर्दनाक हादसा हुआ और लगातार हो रही बारिश के चलते एक 12 वर्षीय बच्ची संजली शर्मा पर स्कूल की छत गिर पड़ी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जीएमसी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने संजली शर्मा और किश्तवाड़ आपदा में मारे गए लोगों को भावनीय श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूरे प्रदेश में इन घटनाओं को लेकर गहरा शोक व्याप्त है। चाहे स्कूल बंद हो या स्कूल खुला हो, मसला नहीं है। बदकिस्मती यह है कि एक बच्ची चली गई और किश्तवाड़ के अंदर मातेल माता के जो लोग दर्शन करने के तो यात्रा चल रही थी, वो भी काफ़ी सारी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। और ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ और यहाँ भी थंडरिंग हुई जो, तो जिससे वो बच्ची अंदर थी तो वो छत गिरा, जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है, जो मुझे पता लगा है। तो लिहाजा ये एक गरीब परिवार है और फादर इस बच्ची का एक ड्राइवर है और मेरे इलाके के लोग हैं। और मुझे अभी पता जब चला तो पहले जब तक मैंने सोचा बच जाएगी, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया हुआ था और इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया था। कोशिश पूरी थी कि इस बच्ची को हम बचा लेंगे, लेकिन नहीं बच सकी। और अब मैं सिर्फ यही है कि फैमिली को यहाँ मिलने आया और उनको यही है कि हौसला ही दे सकते हैं और उस बच्ची के लिए यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और अपने पास उसको स्वर्गों में जगह दे। और जो आज जो हमारे लोग एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो किश्तवाड़ के अंदर हो गई है, जो चौथी में जो हुई है, ये भी मतलब कि आज लफ्ज़ नहीं है कि किन लफ्ज़ों से हम इनका अफसोस करें। और वहाँ भी आज काफ़ी जानें चली गई हैं और अभी क्योंकि पूरा प्रिंसिपल साहब ने यहाँ तैयारी करके रखी हुई है कि अब एक्सपेक्टेड हैं, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। और माता मचेल से यही दुआ कर सकते हैं कि माँ जितनी जानें बच जाएं, जितनी जानें वहाँ से सेफ निकल जाएं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो बाकी लोग बच जाएं और माँ कोई करिश्मा करे तो उनके लिए भी, जो आज दुनिया छोड़ के चले गए हैं वहाँ किश्तवाड़ में उस माता की यात्रा में जो लोग गए हुए थे, उनके लिए भी यही दुआ करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान उनको अपने चरणों में बास दे। बच्ची को एक वैन में डाल के तो हॉस्पिटल भेजा, तो जब ऐसे खबर मिली हमें कि स्कूल की कोई बिल्डिंग गिरी है, मैं भी सुंदरबानी में था, गाड़ी चलाता हूँ वहाँ। जैसे ही मुझे पता चला कि कोई बच्चे आए हैं बिल्डिंग के नीचे, मैं दौड़ता हुआ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी है, मैं तो वैसे ही गया कि पता करें, अब मेरी भी दोनों बेटियाँ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। तो जैसे ही गया तो बच्ची को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए थे। तकरीबन 1 घंटा वहीं पर जो फर्स्ट एड किया, तो उसके बाद हमें एम्बुलेंस भेज के तो हमें इधर भेजा। एम्बुलेंस वाले ने भी बहुत जल्दी हमें पहुंचाया, मगर कोई दीवार किसकी है ये तो हम मौके पे गए नहीं। तो जब मैं बेटी को जहां पर लाया तो डॉक्टर ने बोला ये डेथ हो गई है, ये रास्ते में डेथ हो गई है। सुंदरबन। तो कल मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में यहां जगह जगह पर वाहनों और यात्रियों की गहन जांच की जा रही है। विशेष रूप से चनैनी क्षेत्र में एक स्थायी नाका स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे वाहनों की जांच और यात्रियों की तलाशी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने और यहां रोकने के बाद आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा हाईवे पर निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा, अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल पूरा देश जो है वो
स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जा रहा है और उसको लेकर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर जिला प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, NH-44 की बात करें तो चप्पे चप्पे पर हमारे जो J&K पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है और पैनी नजर जो है वो हाईवे पर रखी जा रही है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको चुनैनी से दिखा रहे हैं। ये जो मेन नाका रहता है, यहाँ पे जो हमारे J&K पुलिस के जवान हैं यहाँ पे कई गतिविधियां यहाँ पे रोकते हैं। लेकिन देखिए, कल आपको पता है कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को लेकर पूरी तरह से जम्मू से हो या कश्मीर से हो, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके यहाँ पे प्रॉपर से जो है वो डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद ही जो है वो आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये पहला जो है वो स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसको लेकर अगर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है कि किसी प्रकार का जो है वो 15 अगस्त के दिन जो है वो खल्लड़ ना डल सके। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले, देखिए ये हमारे J&K पुलिस के जवान हैं और इनकी तरफ से जितनी भी कश्मीर बाउंड की गाड़ियां हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर से हंगाला जा रहा है, उनके प्रॉपर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही जो है वो गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चले कि काफी ये जो चुनैनी का नाका है यहाँ पे काफी अहम रोल जो है हमारा J&K पुलिस का जवानों का रहता है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर जो है वो जितने भी गाड़ियां हैं जम्मू। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रियासी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला रियासी में लगते हुए सभी बॉर्डर जो इलाके हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए मुस्तैदी की गई है। तो रियासी के प्रमुख चौक चौराहों विशेषकर थापा चौक पर नाका लगाकर आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा टुकड़ियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। SSP रियासी परमवीर सिंह और SP इख्तार अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक मनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लें। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त जैसे हमारे और भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं, उसके लिए हमारा एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं और 15 अगस्त के लिए भी हमने एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं, जिसमें हमारे नाकाज जो हैं उनको हमने स्ट्रेंथन किया हुआ है और हमारी सिक्योरिटीज़ 24/7 हमारे दोनों टाउन्स में, खासकर रियासी और कटरा में तैनात की गई हैं। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में अदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जैसे CRPF है, आर्मी है, उनको भी सतर्क किया गया है और हर किस्म की हमने सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ है। सर को क्या श्योर करें किस तरह के सूट है वो 15 अगस्त देखने घर से बाहर निकले? हाँ, जैसे आज अभी हमने जो तिरंगा रैली की थी, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा कि वो अच्छे नंबर्स में आएँ और उस 15 अगस्त को सफलतापूर्वक उसमें पार्टिसिपेशन करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। और वैसे ही हमने वैष्णो माता में भी, शिवखुड़ी में भी एडिशनल हमारी सर्चेज विद अदर फोर्सेज चल रहे हैं और हमारे जो नाकाज हैं, क्वार्टीज हैं, वो सतर्क हैं। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि हर कोई भी घटना को उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सक्षम हैं। 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से मैं बताता चलूँ कि हमारी रियासी के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम जो है होने हैं, उसके लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना की तरफ से जॉइंट एरिया सेंसिटाइजेशन, एरिया पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन की डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं, नाइट डोमिनेशन करवाई जा रही हैं, ताकि हमारे जितने भी प्रोग्राम में उसमें सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ। आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील भी करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर जो है वो आज़ादी के इस प्रोग्राम में शामिल हों और आज़ादी के इस महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इस बार जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे गुजरते ही यहां आम जनता अंदर प्रवेश करेगी। प्रशासन ने दर्शकों के लिए निर्धारित प्रवेश मार्ग तय कर दिया है ताकि भीड़ भाड़ के बीच में सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। समारोह के दौरान VIP अतिथियों, अधिकारियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल लगातार जांच और गश्त कर रहे हैं ताकि 15 अगस्त का उत्सव शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से मनाया जा सके।
स्वतंत्रता दिवस को कुछ ही समय रह चुका है और इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एमए स्टेडियम के बाहर जहां से आम जनता जो है वो एमए स्टेडियम में प्रवेश करेगी, इससे पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरी तरीके से बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यहीं से आम जनता जो कि एमए स्टेडियम की तरफ जो है वो प्रवेश करेगी और इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एमए स्टेडियम के बाहर जहां पर तैयारियां इस समय की जा रही है और कुछ ही समय स्वतंत्रता दिवस को रह चुका है और 29 के करीब जो है वो पार्किंग यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यानी कि 29 के करीब पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि जब आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी तो अपनी गाड़ियां जो है वो आराम से पार्किंग में जो है वो लगा सकेगी। और इस समय आप देख सकते हैं जहाँ पे तैयारी इस समय पूरी तरीके से की जा रही है। बैरिकेड्स को जो है वो सेट किया जा रहा है ताकि जब आम जनता पुरुष हो या महिला हो वो यहाँ से गुजरेंगे। बच्चे जो यहाँ पर एमए स्टेडियम या जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होना है और यहाँ पर जब वो आएंगे तो इन्हीं बैरिकेड से गुजरते हुए जो है वो आम जनता अंदर की तरफ जो है वो रवाना होगी। और इस समय पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है ताकि आम जनता जब यहाँ से एमए स्टेडियम की तरफ प्रवेश करेगी तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो आम जनता को नहीं होगी। इसके अलावा आम जनता जो कि करीबन 8 बजे से पहले यहाँ पर जो है वो आने के लिए कहा गया है और 8 बजे से यानी कि 7 बजे से ही लंबी कतारों में एमए स्टेडियम के बाहर जो है वो आम जनता जो है वो एमए स्टेडियम में प्रवेश करेगी और लंबी कतारों से ये इसी जगह से जो है वो गुजरते हुए नजर आएगी। और एमए स्टेडियम के बाहर इस समय तैयारियों को पूरी तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और कल स्वतंत्रता दिवस है, कुछ ही समय स्वतंत्रता दिवस को रह चुका है और इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रही है ताकि आम जनता जब एमए स्टेडियम में यानी कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचेगी तो इन्हीं बैरिकेड से गुजरते हुए जो है एमए स्टेडियम में प्रवेश करेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। आने जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। स्टेडियम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। इसके साथ ही ड्रोन की मदद से भी इलाके की हवाई निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा द्वारा देश भर में आज विभाजन, विभीषिका स्मृति दिवस भावुक और सम्मानजनक माहौल में बनाया गया। इस अवसर पर विभाजन के दौरान हुई भीषण त्रासदी, जनहानि और विस्थापन की पीड़ा को दर्शाने के लिए पूरे देश में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जम्मू में भी एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसका उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने किया। प्रदर्शनी में विभाजन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज और पीड़ित परिवारों के अनुभव प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान सत शर्मा ने कहा कि विभाजन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि लाखों लोगों के दर्द और बलिदान की कहानी है जिसे पीढ़ियों तक याद रखना जरूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी विभाजन के दौरान मारे गए निर्दोष नागरिकों को भावनीय श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस इतिहास में हम लोगों ने बहुत से लोगों को खोया, बहुत से परिवारों ने अपने हिस्सों को खोया और बहुत से ऐसे लोग जो थे वो बेघर होने के साथ साथ वहीं पर बस गए। धर्म परिवर्तन हुए, उनके मारे गए लोग, उनको याद करने हेतु, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु आज हम सब यहाँ पर करते। तो भाजपा के जम्मू बॉर्डर जिला अध्यक्ष रिंकू चौधरी की अध्यक्षता में बिश्नाह में विभाजन विभीषिका दिवस पर मौन मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर उस त्रासदी को याद किया जब विभाजन के समय हजारों लोग, यहाँ लाखों लोगों ने अपने
जो अपनों हैं उनसे वो बिछड़ गए हैं, यानी कि अपनों से ये लोग बिछड़ गए थे। तो मार्च में शामिल लोगों ने विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को सलाम किया। वक्ताओं ने कहा कि एक दिन हमें उस पीड़ा, बलिदान, संघर्ष को याद जरूर करना चाहिए और आज का वो दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उस समय जो दर्द उन्होंने सहा था वो तो हम आज नहीं महसूस कर सकते, लेकिन उनके प्रति जो हमारी सहानुभूति है वो हमेशा रहेगी। और जो विभाजन का हमारे ऊपर जो थोपा गया था, जिसके परिणाम बहुत बुरे हुए थे, तो हम उसकी निंदा करते हुए आज हमने अपने मौन मार्च निकाला। तो हम काफ़ी निंदा करते हैं और हम कभी नहीं भूलेंगे उस दिन को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जम्मू में धर्मार्थ ट्रस्ट और सनातन धर्म सभा द्वारा संयुक्त रूप से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा श्री रघुनाथ जी के मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए भक्तिमय माहौल में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में संजीव झांकियों और धार्मिक झलकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर भगवान श्री कृष्ण की जय घोष लगाए। और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बुराइयों का अंत कर धर्म की स्थापना की, हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। यात्रा में शामिल गणमान्य व्यक्तियों ने भी जम्मू कश्मीर व देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान शहर भर में उत्साह, भक्ति, सौहार्द का अनोखा संगम देखने को मिला। चलिए, फाइनल कट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।